जय शनिदेव, हर हर महादेव। मकर राशि की साढ़े सती के विषय में आज हम बात करेंगे कि मकर राशि की शनि साढ़े सती जाने वाली है। अब मकर राशि वालों के लिए क्या फल देने वाले हैं शनि महाराज, क्योंकि 29 मार्च को शनि साढ़े सती मकर राशि वालों की उतरने वाली है। अब मकर राशि वालों के लिए क्या चैलेंजेस होने वाले हैं और क्या उन चैलेंजों को एक्सेप्ट करने के बाद मकर राशि वालों के लिए शनि महाराज क्या नींव बनाकर देंगे, क्या जो मकर राशि वालों ने खोया है वह उन्हें प्राप्त होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो आगे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप संपर्क भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या मोबाइल कॉल के माध्यम से। तो 29 मार्च 2025 को शनि साढ़े सती मकर राशि वालों की समाप्त होने वाली है। और देखा जाए तो जो ये मकर राशि वालों का जो 7.5 साल का अब तक का जो समय रहा है, ये कोई और नहीं बता सकता, केवल मकर राशि वाले। इनके अलावा कोई और नहीं बता सकता कि क्या कैसा समय आपके लिए रहा, क्या संघर्ष, क्या चुनौतियां इन्होंने देखी होंगी, कितना ये टूटे होंगे, क्या इन्होंने खोया होगा, ये केवल मकर राशि वाले ही बता सकते हैं। पर अब बीत गया सो बीत गया, जो समय चला गया उसे भूल जाओ, क्योंकि अब मकर राशि वालों के लिए शनि महाराज आपके रास्ते से जाने वाले अब, और आपके लिए अब कुछ चैलेंजों के साथ, संघर्षों के साथ आपके लिए कुछ आगे रखा हुआ है, आप जिसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे। अब आप लोगों को लग रहा होगा तो कितना आसान होता है, क्योंकि जो मकर राशि वाले हैं, कई जिनकी इसमें शनि बिल्कुल अच्छी स्थिति में नहीं, जिनकी कुंडली में, तो उन्होंने तो ज्यादा प्रभाव देखा होगा साढ़े साथी का। उन्होंने देखा होगा कि हाथ से सब कुछ फिसलता हुआ देखा होगा, सब कुछ जाता हुआ देखा होगा, तो कुछ ये बोलना आसान हो जाता है। तो आसान नहीं होता खोकर पाना, आसान नहीं होता टूट कर जुड़ना, आसान नहीं होता फिर से नई शुरुआत करना। पर आपसे यही एक वो है कि आप फिर से नई तरंगों के साथ, नई उमंगों के साथ आप प्रयास कीजिए, क्योंकि आने जो आपका ये जो समय, अब तक का समय जो चला होगा, वो आप ही जान सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। बोलना बहुत आसान होता है किसी के लिए। तो ये जो मकर राशि की जो शनि साढ़े साथी है, अब ये अभी आखिरी चरण में है, जो कि अब मेरा मानना यह है कि कुछ ही समय शेष बचा है, बहुत गई थोड़ी रही, जाने वाली है, और अंतिम चरण में है। इस समय अंतिम चरण में जातकों के जीवन में किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है इस साढ़े साथी में, शारीरिक मानसिक आदि समस्याएं तो आपने देखी होंगी, है ना, और आर्थिक समस्या भी। पर इन सभी समस्याओं से निजात अब शनि महाराज आपको देने वाले हैं। और जितने भी आपके जीवन जितने भी आपके जीवन में वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, जो भी अब तक आप समस्याओं का फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उन सभी से आपको धीरे धीरे करके छुटकारा मिलना आरंभ हो जाएगा। चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, रिश्तों में मनमुटाव हो, आर्थिक तौर पर परेशानी, धन हानि, जो संभावनाएं बनी थी, जो आपने देखा होगा कि आपके कारोबार में, आपके नौकरी क्षेत्र में बहुत घाटा आपको देखने को मिला होगा, शून्य हो गए आप, और सुख सुविधाओं में आपके कईयों के कमी भी आई होगी, खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहता। तो अब कुछ इन सभी से आपको राहत मिलने वाली है, कुछ मांगलिक कार्य जीवन में होने की संभावना है ना, और जो आप अब तक फेस कर रहे थे उससे कुछ आपको आराम मिल सकता है, क्योंकि जो मकर राशि वालों का अब तक का जो समय है, ये बहुत दुष्परिणामों से या दुष्प्रभावों से भरा हुआ रहा है। तो इन विषय पर हम बात करेंगे, क्या कैसा, आज कुछ टॉपिक, कुछ विषयों पर चलते हैं कि जो आपके साथ बीता या जो आपके साथ चल रहा है उन विषयों पर। तो
अब जैसा ये जो आपका पीरियड रहा, ये क्या और कैसे रहा होगा, इस समय पर बात करेंगे। इस तौर पर आपने आर्थिक संकट भी झेला, आर्थिक संकट की समस्या भी आपके जीवन में आई। आपने देखा होगा कि जो आपका बैंक बैलेंस था, जो आपके पास धन था, वो दिन प्रतिदिन खर्च ही हो रहा है। आने का जो साधन है, जो स्रोत है, वो सब ठप पड़ गए हैं और खर्चे अनियंत्रित। कभी कहीं दुर्घटनाओं की समस्या, कहीं रोग की समस्या, कहीं कुछ, कहीं व्यापार में घाटे, आर्थिक संकट। तो इन संकटों को आपने झेला होगा। दूसरा, इसमें भी आपके जो व्यापार में आपको समस्याएं देखने को मिली होंगी। आपने देखा होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद आपने जो साम्राज्य खड़ा किया था, वह दिन प्रतिदिन डाउन हो रहा है। दिन प्रतिदिन आपको ये देखने को मिल रहा है कि वो नीचे स्तर पर ही जा रहा है, ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा। तो व्यापार से संबंधित आपने बहुत समस्याएं झेली होंगी। आप टूट गए होंगे, जिस साम्राज्य को आपने बनाया हुआ आपके हाथ से आपको फिसलता हुआ दिख रहा है। चुनौतियां कई प्रकार की, चाहे व्यापार, चाहे व्यवसाय में, चाहे नौकरी में। आपको लगा होगा कि शायद इससे बुरा समय ही मेरे जीवन में कभी आया होगा या आएगा। ये उतार चढ़ाव आपने देखे, और धन का अनियंत्रण खर्चा, कभी बीमारी में, कभी कहीं। आप रोकना भी चाह रहे थे पर नहीं रुक रहा था। ये कुछ आपके साथ हो रहा था। और स्वास्थ्य की समस्या नंबर 2, स्वास्थ्य अचानक से शरीर के प्रति आपकी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा। एक के बाद एक समस्या, कभी सर्जरी की समस्या, कभी चोट की समस्या। कई बार आपको लगता है कि ये मेरे शरीर को हुआ क्या है कि अचानक से वजन घट जाना, या ऐसा लगता है आपको कि किसी की नजर सी लग गई है मेरे शरीर पर। जो मेरे शरीर में जो पावर थी, जो एनर्जी थी, वो क्षीण सी होती जाती। अब कुछ पारिवारिक उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे इस समय में, इस पीरियड में। मतभेद घर में ही, जो आपके पारिवारिक जन हैं, चाहे वो आपके भाई हों, चाहे आपके अन्य पारिवारिक जन हों। आपने देखा होगा कि जो आपके साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, ऐसी स्थिति में वो भी, उनके स्वर भी आपको बदले बदले दिखेंगे। जो लोग आपकी एक हाँ पर हाँ मिलाते थे, वह भी क्या आपके लिए समस्याओं पर समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, वो भी आपका कोई साथ देने को तैयार नहीं। रिश्तेदारों का बर्ताव, जो आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, कहते थे अरे आप तो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, आप की बात को हम कभी टाल सकते हैं। उन्हीं रिश्तेदारों का बर्ताव आपको अलग देखने को मिला होगा इस बुरे समय में, जो आपकी साढ़े सती का जो बुरा समय दौर निकला होगा। इसमें आपने देखा होगा कि जो अपने लोग थे, जो अपने से इतनी घनिष्ठता रखते थे, आपने देखा होगा कि कई लोगों का बर्ताव आपके प्रति कुछ बदला बदला सा दिखा होगा। एक और, आत्मविश्वास में गिरावट आना, धोखेबाजी, किसी अपने के द्वारा धोखेबाजी हो जाना, किसी अपने के द्वारा धोखा देना, जिस पर आप बिल्कुल आंख बंद करते हुए विश्वास करते हैं। वो अपना भी हो सकता है और सगा भी हो सकता है। जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते थे, जिस पर आप कहते थे कि ये मेरा पक्का साथी है, या ये मेरा पक्का अपना है, वह भी क्या आपने देखा होगा कि आपको धोखा देने के लिए आपको धोखा दे रहे हैं।
इसमें आपने ऐसे समय में आपने देखा होगा कि आप टूट गए, आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई, आप इतना हताश हो गए कि आप कई बार फूट-फूट कर रोए भी होंगे कि जिसे मैंने अपना समझा था, जो मेरे हर कार्य में, हर फैसले में मेरे साथ होता था, वही अपना, वही जो भी मित्र रहा होगा या जो जिसे आप मित्र से बढ़कर मान, उसी ने धोखा दे दिया, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र हो। तो आप उस समय टूट गए और इसमें कई आपके जो मित्र हैं, वो आपसे अपना मुँह मोड़ने लगे। जो कहते थे, "अरे! तू कहे तो जान दे दूँ।" उन्होंने अपना हाथ तक आपसे खींच लिया। वो आपके इस बुरे समय में आपको और ज़्यादा तोड़ने के लिए तैयार हो गए। जो दर्द आपने सहा है, शायद हो सकता है कि कोई बखान कर सके। और आपके जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, उनमें गिरावट आना, उनमें कमी आना, ये भी देखने को मिला है। और दुर्घटनाओं की समस्या, दुर्घटनाएँ होना, आप जिन वाहनों में आप डेली वो करते हैं, जिन्हें आप हमसफ़र मानते हैं, वही अचानक से दुर्घटनाएँ होना, जान तक का खतरा हो जाना, काल के मुँह से आने तक की नौबत आ जाती है। जिनकी स्थिति में, जिनकी कुंडली में शनि की खराब स्थिति होगी, तो शनि साढ़े साथी ने आपको तोड़ दिया होगा। कई बार आप काल के मुँह से भी आए हैं। कई सर्जरियाँ आपकी हुई होंगी, कई बार आप बचे हैं। अब इसमें आपकी व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी है, उसमें व्यक्तिगत जो आपका व्यक्तित्व है, ऐसे में आपका जो समाज के प्रति नज़रिया है, वो एकदम बदल जाता है। आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। आप डरे-डरे से रहने लग जाते हैं। आप कहते हैं, यार उस पे भरोसा करूँ, तो वो मुझे धोखा देते हैं। क्योंकि अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आपको बिल्कुल भी अब किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है। असुरक्षित आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। नकारात्मकता आप पर अपना प्रभाव जमा चुकी है। अगर कोई आपको विश्वास के साथ कोई बात भी कर, आप उसे भी नेगेटिव बना देते हैं। इतनी नकारात्मकता आपके अंदर इस साढ़े सती, इस भय के कारण हो चुकी है। आपने देखा होगा कि आपके मान-सम्मान में जो लोग आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, वो भी क्या भस्तर हैं। आपके मान-सम्मान में भी कमी है, जो आपके लिए इज़्ज़त करते थे। यही मान-सम्मान आपको अपने परिवार में भी देखने को मिला होगा। तो कहीं न कहीं आपके इन स्तरों पर गिरावट आपको देखने को मिली होगी। आप अब इतने भयभीत हो चुके हैं, या आप इतने नकारात्मक हो चुके हैं कि आप अपने आप को अपने आप तक ही संकुचित करते हुए रख दिया है। अब आपका जो दायरा है, वो सामाजिक ना रहकर अपने आप तक ही स्थित हो चुका है। अपने परिवार तक ही, परिवार में भी क्या, अपने आप तक ही आपने अपने दायरों को बना लिया है। संकुचित आप हो चुके हैं। कई बार तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए दूरदर्शनों का भी सेवन करना आरंभ कर देते हैं। आपको लगता है कि चलो अब यही एक सहारा है। तो ऐसा आप लोगों के जीवन में, अब जब आप इतना कुछ झेलते हैं, तो फिर कुछ आपको अपने ईगो के कारण भी समस्या हो जाती है। आपको ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है। आपको ईगो प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है कि आप, अब क्योंकि ऐसा है ना, आप हार चुके हैं, तो अब आप किसी से बात भी करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये तो बहुत घमंडी है, इसे तो ईगो प्रॉब्लम। तो ये नकारात्मकता आप पर इस तरह से हावी हो जाती है कि आपको सामने वाला समझ ही नहीं पाता। तो आपने अब इस जो साढ़े सती में है, आपने अपने ईगो के कारण सामने वाले को दुःख भी दिया होगा। अब आपको उस दुःख, उसकी तकलीफ आपको महसूस नहीं हो रही। आपने आवेश में तो बोल दिया
जो आपने उसे बोलना था, पर उसकी तकलीफ उस व्यक्ति को जितनी हुई आप उसे बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे, महसूस नहीं कर रहे। अब आप चाहते हैं कि जो ये स्थितियां हैं ये सब ठीक हो जाए, आप इसके लिए प्रयास भी करते हैं, पर वही है कि जो ये बुरा दौर चल रहा है ये आपको उस घेरे में बांध रहा है कि आप आना भी चाहते हैं तो आप फंस जाते हैं। आप जब कोशिश करते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि अरे मैंने इतना कुछ झेल लिया है, या मैं इतनी समस्याओं से, या मैंने किसी को कुछ बोल दिया, तो आप उसे सुधारने का प्रयास भी करते हैं। पर आप जब प्रयास करते हैं तो क्योंकि आप हताश हैं, आप टूटे हुए हैं, तो आप अपने आप को क्या असहाय महसूस करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि मेरा तो अब कोई नहीं रहा है, न मित्र है, न घर परिवार है, सब मुझे, आपकी जो दृष्टि है वो इतनी बदल जाती है। आपको अब हर रिश्ते में क्या स्वार्थ दिखना शुरू हो जाता है। जब तक था तब तक सब थे, अब मेरे साथ कोई नहीं, ऐसी आपकी स्थिति बन जाती है। आप टूट जाते हैं, असहाय अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं। ऐसे में आपकी जो मानसिक क्षमता होती है वो टूट जाती है, आप फिर हमेशा चिंताओं में घिरे रहते हैं। अब जब आप ये सब करते हैं तो फिर आपको क्या मानसिक चिंताएं घेरे रहती हैं। अब आप सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना। तो ये सब चीजें आप जब आप मानसिक चिंताओं में घिरे रहते हैं, आप अपने आप को हेल्पलेस समझ लेते हैं। आप इतने घबराए हुए रहते हैं कि आप सोचते हैं कि अब मेरे कोई साथ नहीं है। आप अपने आप को क्या बिल्कुल असहाय महसूस करने लग जाते हैं। तो जब आप ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ होता है, तो आप इन परिस्थितियों से अब बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, और आप निकल भी जाते हैं, क्योंकि अब शनि की जो साढ़े सती का प्रभाव है आपके ऊपर से दिन प्रतिदिन घट रहा है। अचानक से कुछ ऐसा आपके साथ घटित होने लग जाता है कि आप बैकअप, आप वापस शुरू हो जाते हैं आना, क्योंकि अब शनि की जो साढ़े सती है वो समाप्त होने वाली। तो ये आपको आप क्या शुभता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी विल पावर को बढ़ाना है। आपने अब अपने आप को वापस बैक लाने का प्रयास करना है, क्योंकि अब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ आपको बनकर मिलने वाला है। आपको अपने आप को बदलने का सबसे पहले प्रयास करना है, और जैसा दूसरा बोले वैसा आप जो करें सोच समझ कर करें। जैसा दूसरा है वैसा आपने बनने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। ये सकारात्मकता आप अपने अंदर लेकर आते हैं तो इससे आपके अंदर अच्छाई आनी शुरू हो जाती है। आप पहले से अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करने लग जाते हैं। अब आप क्या करें कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाएंगे तो वो आपके चाल चलन के इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आप अब सुधरने का प्रयास करें तो आप ज्यादा झुकने लग जाएं किसी के सामने भी, हाँ जी हाँ जी, ज्यादा झुकने का, दबने का ज्यादा प्रयास नहीं करना है। आप अपनी बिल्कुल सही स्थिति में रहने का प्रयास करें। अब आपने बिल्कुल आशावादी बनना है कि अब मेरी जो शनि की साढ़े सती है वह कुछ ही समय तक बची है, वो जाने वाली है, और अब मेरे साथ कुछ अच्छा बनने वाला है। आप बेहतर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, आप ये सोचकर चलें। अब जो काम मेरे बिगड़े हैं वह सब बनने वाले हैं, फिर से आप ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगेंगे। आज से आपने वह प्रयास शुरू करना है। अब ऐसा नहीं है कि अब आप बिल्कुल आशावादी बन चुके हैं तो आप किस्मत के भरोसे बैठे, नहीं। आपने किस्मत के साथ अपनी मेहनत पर बिल्कुल भरोसा बनाए रखना है।
किस्मत आपका साथ देगी, पर आपको मेहनत पर, अपने कर्मों पर विश्वास बनाकर रखना। अब आप क्या करेंगे, आप किस्मत के भरोसे रह सकते हैं। अब आपका किस्मत पर भरोसा, लक पर आपका भरोसा होना शुरू हो जाए, क्योंकि आप हताश हैं, आप निराश हैं। अब आप सोचेंगे कोई मैजिक मेरे जीवन में हो जाए, कोई मैजिकल मोमेंट ऐसा हो जाए कि जिससे मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। तो आप अब शॉर्टकट के तरीके भी ढूंढने शुरू कर देंगे। आप चाहेंगे कि कुछ शॉर्टकट, कुछ शॉर्ट द्वारा मुझे जल्दी से जल्दी वह ऊंचाइयां प्राप्त हो जाए, या इतना कुछ प्राप्त हो जाए कि मैं पुनः अपनी स्थिति में आ सकूं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। सही और गलत की परख आपको करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आपको जादू के भरोसे नहीं रहना है, आपको इस जादुई दुनिया के भरोसे नहीं रहना। आपको अपनी मेहनत पर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ कार्य करना है। किसी के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं ही करूंगा, मैंने करना है, हर कार्य को आप फुर्ती के साथ और बड़ी लगन से करते हैं, तो आप पुनः अपनी स्थिति को, बेहतर स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। पहले से भी अच्छी स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, एक और चीज है, आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है। इस समय जो आपके इमोशन है वो काफी हल्के हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आप ऐसी एक स्थिति से उभर कर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि जिस स्थिति को आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसी स्थिति में आपको, जैसे आप थोड़ा अपने आप को ऊंचाई, आप देखते हैं कि आप थोड़ा धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके कई देशी भी बन सकते हैं। ऐसे इसमें आपको अगर कोई टच करता है तो आप एक मतलब फूल की भांति, छुई मुई के उस वृक्ष की भांति कम बुझा सकते हैं। आप एकदम से अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। तो उस स्थिति को, उस इमोशन को आपने कंट्रोल रखना है, करना है। आपने जिसके भी सामने जाना है, मजबूत बनकर जाना है। एक नया आपका रूप होना चाहिए, और एक आत्मविश्वास के साथ आपका जो व्यक्तित्व है वो सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। आप इस व्यक्तित्व के साथ अगर जाते हैं तो आप के साथ और भी आपके कई मित्र बनेंगे, कई आपके जो संबंधी हैं आपके लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, आपको बहुत प्रोत्साहित करेंगे, बहुत प्रोत्साहन आपको देंगे। आप आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत सारे लोग आगे भी बढ़ेंगे। जब आपको देखेंगे कि ये आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, आपके लिए बहुत हाथ आगे निकल कर आएंगे। तो बस यही सही और गलत की परख आपको रखनी है। आप जब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप एक ऊंचाइयों को, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कुछ सीढ़ियां चल रहे होते हैं। आपको दोस्त भी मिलेंगे, आपको बंधु बांधव भी मिलेंगे, आपको सबका साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। और बशर्ते बस वही है कि सही और गलत पर आपको फर्क बनाकर रखना है। आपने जो भी आपने इस दौरान खोया है वह आपको प्राप्त होने का जो समय आ रहा है, 2025 से 2029 के समय आपके लिए जो ये समय है, आप कह सकते हैं कि ये आपका निखरने का जो समय है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आपका स्वर्णिम काल हो सकता है, जिस पर आप पुनः से अपनी स्थितियों को बहुत बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि शनि महाराज आपकी जो कुंडली में अब मकर राशि से तीसरे भाव में जाने वाले हैं, और यह स्थिति शनि महाराज तीसरे स्थान पर, पराक्रम स्थान पर आदमी को बहुत हेल्प करते हैं। चैलेंज होंगे, पर चैलेंज होंगे पर आप डेफिनेटली, आपकी जो प्रयास है, आपकी जो कोशिश है, वो सफलता प्राप्त करेगी। डेफिनेटली आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि महाराज उस कुम्हार की भांति जो मिट्टी से घड़ा बनाता है, आपको बनाने का काम करेंगे, आपको निखारने का काम करेंगे शनि महाराज तीसरे स्थान पर। आप धन भी कमाएंगे, आप मान भी कमाएंगे, आप सम्मान भी कमाएंगे। बशर्ते आपको ध्यान से, बहुत सोच समझकर अपने आप को आगे बढ़ाना है, और सच्चाई से, ईमानदारी से आपको काम करना है, क्योंकि शनि महाराज छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब जो राहु महाराज है वो आपकी अर्निंग में हेल्प करेंगे। आपकी कई यात्राएं ऐसी होंगी जो घर से बाहर, देश से बाहर भी बन सकती हैं। कई यात्राएं आपकी ऐसी होंगी और यात्राएं सफल होंगी।
आपके कई प्रकार से राहु महाराज आपके लिए कार्य खोल कर देंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कई योजनाएं आपकी कार्यरत होंगी आपको, जिससे जिनसे खुशखबरियां भी मिल सकती हैं। गुरु महाराज भी आपके लिए अच्छे माने जाएंगे। उच्च शिक्षा, मांगलिक कार्य, परिवार में खुशी, संतान से संबंधित खुशखबरी, मांगलिक कार्य, विवाह के योग बन सकते हैं। धन के कई आयाम आपके लिए खुल सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए हो सकती हैं। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस समय जिस पीरियड से आप बाहर निकले हैं, वह पीरियड आपने देखा है और आपने उसे भली भांति महसूस की। वो आपको पता है कि वो पीरियड, आप चाहेंगे भी कि वो पीरियड कभी आपके जीवन में पुनः नहीं आए। तो जो बीत गया उसे आपने बिल्कुल भूल जाना है, क्योंकि अब ये जो साढ़े सती है, ये लगभग 2.5 दशक बाद आपके जीवन में आएगी और ये आपको फिर से आत्मविश्वास देने का काम करेगी। आपकी जो साढ़े सती जाने वाली है, आपके लिए आत्मबल का काम करेगी, आपके लिए एक पॉसिबिलिटी पैदा करके देगी। तो आपने जो था या जो आप पहले थे वैसे बनने का प्रयास नहीं करना है। जो था उसे प्रयास प्राप्त करने का प्रयास, उससे बेहतर आपके लिए कुछ आगे बन रहा है, कुछ आपके लिए शनि महाराज ने रख कर दिया है। आपको वो चैलेंजेस स्वीकार करने हैं, आप फिर पुनः अच्छी से अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे। जैसा था वैसी चीजें करने की कोशिश मत कीजिए। मेरा बिजनेस जैसा था वैसा फिर कर दूंगा, जैसे मेरे रिश्ते थे वैसा मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा करने का प्रयास ना करें। बहुत समय बीत चुका है और स्थिति पुनः वैसी नहीं बन सकती, तो आप उससे बेहतर स्थिति में जाएंगे। शनि महाराज आपके लिए एक ग्राउंड तैयार कर दे रहे हैं और कुछ भी आपके लिए नामुमकिन नहीं है। आप जिस स्थिति को आप सोच रहे हैं वो स्थिति बहुत पहले जा चुकी है, उससे बेहतर स्थिति आपका इंतजार कर रही है। उससे बेहतर आप बनने के लिए तैयार हैं, बनेंगे आप पास्ट के लिए बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, याद करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपके बिजनेस में नुकसान हुआ है, आपको कुछ उसका पहले ही आभास हुआ होगा, कुछ साइंस दे रही होगी आपको। अगर आपको आपके बिजनेस में नुकसान हुआ तो आप कुछ ना कुछ सिम्टम ऐसे मिले होंगे, संकेत ऐसे मिले होंगे जिसका आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए पास्ट में बहुत कुछ हुआ होगा, आप केवल अपने फ्यूचर के लिए देखें, केवल आप आगे देखने का प्रयास करें। आगे आपके लिए कई मौके मिल रहे हैं, मिलेंगे, आप उन मौकों को संवारने का प्रयास कीजिए और पहले से बेहतर आपकी स्थिति होगी। आप देखेंगे शनि महाराज आपको पहले से बेहतर और ज्यादा देंगे। ये आपके लिए शनि महाराज का आशीर्वाद रहेगा। तो आप जितने भी चैलेंज आपने देखे होंगे, उन चैलेंज को सब पीछे छोड़ने का आप कोशिश कीजिए और आप अपने फ्यूचर में ध्यान देते हुए आगे और मजबूती से अपनी स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। जय शनि महाराज।